हमारे साथ मिसबिहेव किया गया, तो आपको शर्म नहीं आ रहा है कि आप जांग दिखा के रोड पे चल रही हैं, आप छोटा कपड़ा पे दिखा के रोड पे एकदम रोड पे चल रही हैं, प्लस रील्स बना रही हैं लोगों को। इस केस में संविधान का एक ही नियम होना चाहिए कि जो ऐसा करेगा उसको वहीं पे गोली मार दो, उसको वहीं पे तुरंत 7 दिन के अंदर उसको फांसी की सजा दो और लाश किसी चौराहे पे टांग दो कि चीज डर है ना वो खत्म हो जाएगा लोगों के मन में। हाँ कोई बात नहीं, अगर हम कल भी रेप करते हैं तो 5 साल बाद छूट के आ जाएंगे, सरकार हमारी है। अगर जात की राजनीति हो रही है सरकार में, आप बोले कि दल की राजनीति, सबसे पहली बात तो इस केस में राजनीति होनी ही नहीं चाहिए। हिरासत में लिए जाते हैं, 4 साल 5 साल के लिए सजा होगा, उसके बाद ये बेल हो गए, क्या उस लड़की की इज्जत वापस आएगी? वो जो लड़की मर गई वो वापस आएगी? लेना है, आरोपियों को फांसी की सजा होनी चाहिए, ऑन द स्पॉट गोली मार देना चाहिए, मौत की सजा होनी चाहिए, और ऐसा मौत कि शायद उस लाश को देख के उसकी खानदान की और जो ऐसा मेंटेलिटी रखते हैं उसकी 7 पुश्तों की रूह कांप जानी चाहिए कि हमें ये कदम कभी ज़िंदगी में नहीं उठाना चाहिए। जिस लड़की का रेप हुआ है वो एक डॉक्टर थी पेशे से। बहुत दुख की बात है कि हमारे समाज में मतलब इंसान तो है ही नहीं, जानवर से भी बदतर ऐसे लोग हैं जो अपनी बेटियों की इज्जत नहीं कर सकते हैं। अभी हम बिहार में हैं और हमारे साथ लॉरेंस सरकार हैं। आपको बता दें कि कोलकाता में एक रेप कांड होता है जिसमें कई सारे लोग मिलकर एक लेडी डॉक्टर का रेप करते हैं। उसके बाद हालांकि एक आरोपी को शायद पकड़ा गया, लेकिन इस पे जमकर राजनीति हो रही है भारत में। तमाम लोग राजनीति कर रहे हैं। वहाँ के मुख्यमंत्री, जिस राज्य में यह हुआ, वहाँ के मुख्यमंत्री खुद धरने पर बैठ गए। इसी विषय पे हम बात करेंगे। मुजफ्फरपुर में भी हालांकि हुआ और देश के अलग अलग कोने में रेप की घटनाएं बहुत ज़्यादा आजकल बढ़ रही है। इसी विषय पे हम बात करेंगे। इससे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले हम यही चाहेंगे आपसे, क्योंकि आप बिहार के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलते रहे हैं, शायरी के माध्यम से या फिर इंटरव्यू के माध्यम से। तो बिहार में भी मुजफ्फरपुर में रेप कांड हुआ, उसके बाद कोलकाता में हुआ, और आप देख पा रहे हैं कि विरोध प्रदर्शन पूरे देश भर से हो रहा है। पॉलिटिक्स विषय पर हो रही है। क्यों हो रहा है इतना ज़्यादा रेप केस हमारे देश में? आखिर क्यों बढ़ गया इतना अचानक? देखिए, ये जो रेप होता है वो सबसे बड़ा अगर दिमागी संतुलन, रेप करने का यही रीज़न होता है कि अगर कोई व्यक्ति उसके मन में गलत धारणा है किसी के प्रति तो वो उस तरफ आकर्षित होता है और खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता है, जो कि बहुत गलत है। कोलकाता की बात कर रहे हैं आप, मौमिता देवनाथ, जिस लड़की का रेप हुआ है वो एक डॉक्टर थी पेशे से। बहुत दुख की बात है कि हमारे समाज में मतलब इंसान तो है ही नहीं, जानवर से भी बदतर ऐसे लोग हैं जो अपनी बेटियों की इज्जत नहीं कर सकते हैं। कंट्रोल जिसको कहते हैं, मतलब इस पे मैं क्या बोलूँ, मैं खुद स्पीचलेस था। मैंने एक वीडियो भी बनाया था। बहुत दुख हुआ हम लोगों की कि जो जान बचाने वाले जैसे लोग हैं वो खुद सेफ नहीं हैं। उनको तो भगवान समझते हैं ना, हम लोग डॉक्टर को भगवान मानते हैं जो हमें जीवन दान देते हैं, और जब ऐसे लोग इस देश में सुरक्षित नहीं हैं तो शायद हमारा देश आज़ाद नहीं है। अभी भी हमारा देश गुलाम है और हमारे देश में इंसानियत नहीं है, हमारे देश में इंसान नहीं है, हमारे देश में जानवर से भी बदतर लोग हैं। अच्छा, हमारे भारत को कहा जाता है कि लोकतांत्रिक देश है, संविधान से चलता है, लेकिन इस देश में एक लड़की का रेप हो जाता है, गैंग रेप होता है, कई सारे लोग रेप करते हैं, उसके बाद इस पर राजनीति शुरू हो जाती है। कितने शर्म की बात है कि हमारे देश में रेप के ऊपर भी राजनीति होती है। 2 दल के लोग अपने वोट की राजनीति के लिए एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। ऐसा नहीं कहते कि समाज में सुधार की जरूरत है, कैसे सुधरेगा इस पर चर्चा नहीं होती है, लेकिन एक दूसरे पर प्रत्यारोप आरोप लगाया जाता है। वहाँ के मुख्यमंत्री को आखिर बताइए धरने पर बैठने की क्या जरूरत थी? किसके खिलाफ वो धरने पे बैठी जबकि उनके हाथ में सारा कमान है, महिला मुख्यमंत्री हैं? वो आरोप लगाना चाहती हैं देश के प्रधानमंत्री पे। कहने का मतलब है आपके राज्य में ये घटना हुई है तो आपको एक्शन लेना चाहिए। और एक्शन क्या लेना है? आरोपियों को फांसी की सजा होनी चाहिए, ऑन द स्पॉट गोली मार देना चाहिए, मौत की सजा होनी चाहिए, और ऐसा मौत कि शायद उस लाश को देख के उसकी खानदान की और जो ऐसा मेंटेलिटी रखते हैं उसकी 7 पुश्तों की रूह कांप जानी चाहिए कि हमें ये कदम कभी ज़िंदगी में नहीं उठाना चाहिए। और सिर्फ उसी को नहीं, नाम जिस दिन अनाउंस हुआ कि ऐसे लोगों का हाथ है इन सब चीज़ों में, उन सारे लोगों को मार देना चाहिए, जान से ही मार देना चाहिए। ना ऐसे समाज में लोग रहेंगे और ना ये घटना दोबारा घटेगी। अगर ये हिरासत में लिए जाते हैं, 4 साल 5 साल के लिए सजा होगा, उसके बाद ये बेल हो गए, क्या उस लड़की की इज्जत वापस आएगी? वो जो लड़की मर गई वो वापस आएगी? लेकिन ये जब जेल से बाहर आएगा तो लोगों के मन में एक पता है, एक खुलेआम वो जो डर है ना वो खत्म हो जाएगा लोगों के मन में। हाँ कोई बात नहीं, अगर हम कल भी रेप करते हैं तो 5 साल बाद छूट के आ जाएंगे, सरकार हमारी है। अगर जात की राजनीति हो रही है सरकार में, आप बोले कि दल की राजनीति, सबसे पहली बात तो इस केस में राजनीति होनी ही नहीं चाहिए। इस केस में संविधान का एक ही नियम होना चाहिए कि जो ऐसा करेगा उसको वहीं पे गोली मार दो,
उसको वहीं पे तुरंत 7 दिन के अंदर उसको फांसी की सजा दो और लाश किसी चौराहे पे टांग दो कि चील नोच के खाए। लाश घर वालों को भी नहीं देनी चाहिए। देखिए कई सारे देशों में ऐसा कानून है भी कि जी, इस तरह का जो भी करता है उसको गोली मार दिया जाता है। मैंने सुना है कि सऊदी में इस तरह का सर है। कलम कर दिया जाता है। बिल्कुल। सऊदी अरब में तो एकदम सर तन से जुदा कर देंगे वो लोग। तो ऐसे कानून को ना हम लोग सलाम करते हैं कि हाँ ये कानून है। होना चाहिए जिस हाँ। देश में नारी सेफ नहीं है, अच्छा हम अगर यहाँ बैठे हैं तो किसके वजह से? हमें भी जन्म किसी नारी नहीं दिया है ना। तो जिस देश में नारियों का सम्मान नहीं है वो देश देश नहीं है। अच्छा, रेप का कारण क्या? इतना ज़्यादा की जो संख्या बढ़ रही है, लोगों की मानसिकता क्यों इतनी खराब हो रही है? कुछ तो कारण होगा इसके पीछे। बिल्कुल। आखिर क्यों इस तरह बढ़ रहा है रेप? इसमें राजनीति है ना। मैंने कहा ना कि जिस दिन अगर ऐसा होने लगा कि एक रेपिस्ट को जेल की तो सजा होनी ही नहीं चाहिए, ऑन द स्पॉट फांसी दो, ऑन द स्पॉट उसको मतलब वो उसका जान ले लो। कहने का मतलब उसको गोली मारो या फिर इनकाउंटर करवाओ उसका, या फिर फांसी पे चढ़ाओ, उसका सज़ा मौत होना चाहिए। और जिस दिन से ये सज़ा मौत होने लगी उस दिन देखिएगा आपकी ये रेप केसेस खुद ब खुद बंद हो जाएंगे, क्योंकि जान सबको प्यारा है। लेकिन लोगों के मन में ये मेंटिलिटी है कि कोई बात नहीं, हम रेप भी करेंगे तो सरकार तो बैठी है ना, हमें 4-5 साल के लिए जेल होगा, फिर हमारा बेल हो जाएगा, हम वापस आ जाएंगे। तो लोगों के मन में ना इस चीज़ को लेकर डर है ही नहीं। और सरकार इसमें बहुत पीछे है, बहुत पीछे। सरकार लापरवाह है। सरकार को बस अपने गद्दी से मतलब है, राजनीति करने से मतलब है। आपने कहा ना कि 2 दलों की राजनीति हो रही है। ममता बनर्जी को क्या ज़रूरत है? मैं सच में उनके खिलाफ हूँ इस चीज़ में। योगी आदित्यनाथ जी सही हैं, एकदम बिल्कुल सही है। वहीं पे सर कलम कर दो उनका। बिल्कुल। जैसे जो ऐसे लोग हैं समाज में, रेपिस्ट जितने भी हैं, एकदम ऑन द स्पॉट फांसी की सज़ा सुनाओ, उनकाउंटर करो, जो भी करना है वो करो, लेकिन तुरंत 1 हफ्ते के अंदर होना चाहिए। रेप करने के लिए जब उसने वक्त नहीं लगाया, और उसका मतलब वो लोग तो मर्डर भी कर चुके हैं ना उसका। बिल्कुल मार दिए। सोचिए प्राइवेट पार्ट के साथ खिलवाड़ करना, ऐसी हमारे चीजें हुई कि बोल नहीं सकते हम लोग। बिहार की बेटी के साथ भी ऐसा हुआ, मुजफ्फरपुर की लड़की के साथ, मतलब वो नर्सिंग कर रही थी। क्या बोला जाए, अब समाज पे कितना गंदा प्रभाव पड़ रहा है। ये सब राजनीति के वजह से ही हो रहा है, क्योंकि वो जानते हैं कि हमें क्या होगा, 4-5 साल के लिए जेल होगा, फिर हम बेल हो जाएंगे। ये बस इसी चीज़ के लिए औरतों को ना स्पेशल सुरक्षा दिया जाए हमारे बिहार में। योगी आदित्यनाथ जी बिल्कुल सही है। आज सच में लखनऊ में लड़कियां सेफ है। बनारस जैसे लोग पे लड़कियां रात को 9 बजे के बाद नहीं घूमती थी। मैं घूमा हूँ वहाँ पे, मैं देखा हूँ। आज देखिए ना, लोग 2-2 बजे तक लड़कियां घूम रही हैं, एकदम गर्व से घूम रही हैं कि हाँ हम सेफ हैं। डायल 112 की है, डायल 100 पे 5 मिनट के अंदर पुलिस पहुँच रही है। प्रशासन एकदम सिक्योर है, टाइट है। हमारे बिहार में एकदम बहुत चूक हो रही है। कोलकाता में भी देखिए, इतना दिन हो गया, ये दिन पर दिन तो ख़त्म ही हो रहा है ना, दिन बढ़ते जा रहा है, लेकिन अभी तक आरोपियों को सज़ा नहीं मिली है। तो सरकार मतलब धिक्कार है ऐसे सरकार पे। देखिए आखिरी सवाल